साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ TRE 4.0 का कंप्यूटर साइंस का थ्योरी क्लास। तो आज है कंप्यूटर नेटवर्क का 7वां क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो कल हम लोगों ने देखा था कि रिंग टोपोलॉजी, FDDI, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड हाइब्रिड टोपोलॉजी। और हम लोगों ने देखा इनका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और क्या काम होता है, वो सब देखा हम लोगों ने। आज का जो हमारा एजेंडा है, आज जो हम लोग कवर करेंगे वो नेटवर्क डिवाइसेस होगा, उसका यूज होगा और वो किस OSI लेयर पे काम करता है। तो सबसे पहले नेटवर्किंग डिवाइस होता क्या है? वे डिवाइस जिनका प्रयोग करके किसी नेटवर्क को बनाने में क्लाइंट्स और सर्वर को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज में लाया जाता है, उन्हें नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। यह डिवाइस OSI मॉडल के विभिन्न लेयर पे कार्य करता है। तो जैसे देख लेते हैं, ये ये जो हमारा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। इससे हमारा सवाल एक या दो रहेगा ही रहेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। फिजिकल लेयर पे और एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है, कौन सा डिवाइस है जो कि सारे OSI लेयर पे काम करता है, वो हमारा गेटवे है। गेटवे हमारा सारा लेयर पे काम करता है। और देखते हैं फिजिकल लेयर पे काम करता है मोडेम हो गया, हब हो गया, रिपीटर हो गया, केबल हो गया। और डेटा लिंक पे काम करता है ब्रिज, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसको बोलते हैं। लेयर 2 स्विच इसको बोला जाता है। और नेटवर्क लेयर पे जो है, राउटर हो गया, ब्राउटर बोलते हैं। ब्रिज प्लस राउटर को ब्राउटर बोलते हैं। और लेयर 3 स्विच को बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे पैकेट फिल्टर वॉल होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। और हमारा जो है फायरवॉल पे, सॉरी, एप्लीकेशन लेयर पे फायरवॉल यूज में आता है। और यहाँ फायरवॉल है लेकिन पैकेट फिल्ट्रेशन के लिए यूज में लाया जाता है। लिस्ट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस, मॉडेम, रिपीटर, हब, स्विच, NIC, इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राउटर, ब्रिज, गेटवे, ब्राउटर। तो चलिए देखते हैं सब डिवाइस के बारे में। मॉडेम मॉडेम क्या होता है? मॉडेम का कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। मॉडेम का मतलब ये होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये जो है, एक सिग्नल को एक टाइप के सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। लाइक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना और डिजिटल को एनालॉग में बदलना। ये दोनों काम जो है मॉडेम ही करता है, लेकिन दोनों का फंक्शनलिटी अलग अलग है। एक हमारा डीमॉड्यूलेशन होता है और एक हमारा मॉड्यूलेशन होता है। डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है? एनालॉग को डिजिटल करता है, A टू D करता है, D टू A हमारा मॉड्यूलेशन करता है। ये मोस्टली जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क के लिए यूज में लाया जाता है। और ये स्टार टोपोलॉजी में ज्यादा यूज में लाया जाता है। OSI के फिजिकल लेयर पे काम करता है। ये काम करता है OSI के फिजिकल लेयर पे, जैसे कि अभी पिछले ही टेबल में हमने आप ये बात किया था। टेलीफोन लाइंस और कंप्यूटर्स के बीच में उपयोग होता है। दो मोडेम्स के बीच में कम्युनिकेशन से पहले हैंड शेकिंग होती है। हैंड शेकिंग होती है। स्पीड को जो है BPS, बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है। इनपुट और आउटपुट दोनों पर कार्य करता है, इसीलिए इसे हाइब्रिड डिवाइस भी कहते हैं। इसे हाइब्रिड डिवाइस भी कहते हैं। जान लेते हैं रिपीटर। रिपीटर के बारे में तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, और स्टेट के एग्जाम में भी रिपीटर का आया हुआ है। तो रिपीटर जो होता है हमारा, वीक सिग्नल्स को रिसीव करता है और उसको एम्पलीफाई करता है और उसको रीजनरेट करके आगे भेजता है, ताकि ये बहुत दूर तक जा सकता है। ये OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे कार्य करता है। ये OSI के मॉडल की फिजिकल लेयर पे काम करता है। ये भी हमारा किस पे काम करता है? फिजिकल लेयर पे। और ये जो है, लैन की लेंथ बढ़ाने या दो लैन को जोड़ने में प्रयोग में लाया जाता है। रिपीटर लैन की लेंथ बढ़ाने में या तो लैन के को दो लैन को जोड़ने में काम में आया जाता है। ये नॉन इंटेलिजेंस है, इसको डम डिवाइस भी बोलते हैं। इसको कुछ नहीं आता है, इसका काम है बस लेना और फॉरवर्ड करना। डेटा फिल्टर नहीं करता है और केवल फॉरवर्डिंग के लिए यूज आता है। हब मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है। हब
को ही मल्टीपोर्ट रिपीटर बोलते हैं। अब यहाँ हब हो गया। ओएसआई लेयर का ये भी फिजिकल लेयर पे काम करता है। फिजिकल लेयर पे कौन कौन काम करता है याद रखिएगा। मोडेम, रिपीटर, रिपीटर और हब। नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस ये भी होता है, कोई डिसीजन नहीं लेता, बस एक नोड से डेटा लेकर सभी कनेक्टेड नोड्स को ब्रॉडकास्ट करता है। एक नोड से डेटा लेके सभी नोड को ब्रॉडकास्ट करता है। टाइप्स ऑफ हब। हब जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक पैसिव हब, एक्टिव हब और इंटेलिजेंट हब। पैसिव हब क्या होता है, केबल कनेक्टर की तरह कार्य करता है। केबल ये कनेक्टर की तरह कार्य करता है, बस सिग्नल रीजनरेट नहीं करता है। फिजिकल लेयर से नीचे कार्य करता है। ये लेयर जीरो के नाम से जाना जाता है, वहां काम काम करता है। ये फिजिकल लेयर पे भी नहीं, फिजिकल लेयर से नीचे काम करता है। एक्टिव हब जो होता है रिपीटर की तरह कार्य करता है, सिग्नल को रीजनरेट करता है और सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला बेसिक हब कहलाता है। इंटेलिजेंट हब जो है एक्टिव हब होता है, एक तरह का एक्टिव हब का एक एडवांस वर्जन है। सिग्नल को रीजनरेट और मॉनिटर करता है। मॉनिटर के लिए एसएनएमपी नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो कि मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में यूज में लाया जाता है। कई पुस्तकों में इसे स्विच भी कहा जाता है। स्विच क्या होता है दोस्तों? स्विच जो है हमारा इंटेलिजेंट डिवाइस है। इसमें मैक का ज्ञान होता है, मैक के बारे में इसको पता होता है। डेटा केवल स्पेसिफिक रिसीवर को भेजता है। ओएसआई मॉडल की ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ये बात याद रखिएगा। स्विच काम काम करता है डेटा लिंक लेयर पे। सबसे ये जो मेन पॉइंट है वो यही है, ओएसआई के डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। सामान्यतः ये इसमें जो होता है 5 या तो 52 पोर्ट, 52 से 5 पोर्ट के बीच में होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में ये ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। मैक एड्रेस की टेबल मैक एड्रेस की टेबल बनाता है, जिससे काम टेबल बनता है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहा जाता है। मैक एड्रेस जो है कई और नाम से भी जाना जाता है, हार्डवेयर एड्रेस, वर्ल्ड एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। टाइप्स ऑफ स्विच। स्विच जो होता है दो तरह के होते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा। एक स्विच जो है डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, जो कि 2 लेयर वाला आता है। और एक लेयर जो है लेयर 3, ये जो है नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और ये मल्टी पोर्ट ब्रिज की तरह यूज में लाया जाता है, ये राउटर की तरह यूज कार्य करता है। इसमें मैक एड्रेस पे काम करता है और ये आईपी एड्रेस पे काम करता है। जब भी नेटवर्क की बात होगी तो आईपी का बात करेगा, जब भी हमारा ये लेयर 2 की बात करेगा तो ये मैक एड्रेस पे चला जाएगा। पढ़ते हैं। एनआईसी। एनआईसी क्या होता है दोस्तों? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मतलब एक आईडी कार्ड। समझिए, एनआईसी का पूरा नाम जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। यह एक हाइब्रिड डिवाइस है, कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एनआईसी एड्रेस को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। इसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, मैक एड्रेस भी कहते हैं। मैक एड्रेस का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं, वर्ल्ड एड्रेस भी बोलते हैं, चेसिस नंबर भी बोलते हैं। डेटा लिंक एड्रेस भी बोलते हैं। मैक एड्रेस की लंबाई जो होती है, मैक एड्रेस की लंबाई जो होती है 6 बाइट की होती है, 6 बाइट की होती है। और 1 बाइट 8 बिट की होती है। 1 बाइट जो होती है हमारी 8 बिट की होती है। तो कितने बिट्स का हो जाएगा ये? 48 बिट्स का। 48 बिट्स का हेक्साडेसिमल में कितना हो जाएगा ये हमारा? 12। यदि इसको 6 से डिवाइड कर दिया जाए, 4 से डिवाइड कर दिया जाए, 16 से, सॉरी, तो ये 12 हेक्साडेसिमल डिजिट में आ जाता है। तो उदाहरण के लिए ये रिप्रेजेंटेशन के लिए इसमें जो होता है 5 सेपरेटर होते हैं। 5 सेपरेटर होते हैं और एक एक बीट का सेपरेट करता है। जैसे ये देख लें, 5 सेपरेटर हैं। ओएसआई मॉडल का फिजिकल और डेटा लिंक पर काम करता है। ओएसआई का ये फिजिकल लेयर पे भी काम करता है और डेटा लिंक लेयर पे भी काम करता है। मोस्टली इसको फिजिकल नहीं मानेंगे, हमेशा डेटा लिंक लेयर पे कार्य करती है। राउटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि ओएसआई का फिजिकल डेटा और डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर पे काम करता है। लेकिन मोस्टली इसको डेटा लिंक लेयर
या तो फिजिकल लेयर नहीं यदि सवाल में आए, तो ये सिर्फ नेटवर्क लेयर पे ही कार्य करता है। लैन को वैन से जोड़ता है, ये सभी पॉसिबल रिसीवर्स के लिए रूटिंग व्यवस्थित करता है, राउटिंग टेबल बनाता है और डेटा पैकेट्स के लिए ट्रैफिक डायरेक्टर की तरह काम करता है। आईपी एड्रेस का उपयोग करता है, ये दो अलग अलग टोपोलॉजीज को कनेक्ट करता है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स कुछ होते हैं जो कि पढ़ लेते हैं। आरआईपी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस से सुरक्षा के लिए फायरवॉल का उपयोग में लाया जाता है। ब्रिज ब्रिज क्या होता है? ओएसआई मॉडल का जो है डेटा लिंक लेयर पे काम करती है। लैन को एक्सटेंड करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। लैन को अलग अलग सेगमेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ये बात याद रखिएगा, लैन को अलग अलग सेगमेंट में कनेक्ट करने के लिए यूज में लाया जाता है। समान कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल वाले लेंस को जोड़ता है। डेटा समान जो है, ये ब्रिज ब्रिज का काम होता है समान गेटवे, मतलब समान प्रोटोकॉल और कॉन्फ़िगरेशन वाले को जोड़ता है। डेटा फिल्ट्रेशन कर सकता है। ये लैन को जो है मैक एड्रेस का उपयोग करता है। लैन को कनेक्ट करने के लिए मैक एड्रेस का उपयोग करता है। ये बात याद रखिएगा कि ये समान कॉन्फ़िगरेशन और प्रोटोकॉल वाले लैन को जोड़ता है। सिर्फ ब्रिज ब्रिज क्या काम करता है? दो अलग अलग लैन नेटवर्क को आपस में जोड़ता है जिसका कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सेम हो। गेटवे जो है ओएसआई का सभी लेयर पे काम करता है। कई बार इसे फायरवॉल भी कहा जाता है। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन और लैन को आपस में जोड़ता है। गेटवे का काम होता है कि अलग अलग लैन को आपस में जोड़ना, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस और प्रोटोकॉल वाले। किसी नेटवर्क के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट के रूप में भी कार्य करता है। प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में काम करता है। राउटर एक ही नेटवर्क के अंदर कार्य करता है। राउटर जो होता है एक ही नेटवर्क के अंदर कार्य करता है और गेटवे जो होता है अलग अलग नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन संभव करता है। राउटर राउटर जो कि, ये याद रखिएगा, ब्रिज और राउटर का एक संयोजन है और ब्रिज और राउटर दोनों का एडवांटेजेस पर देती है। ये एक साथ मैक एड्रेस और आईपी दोनों पर कार्य कर सकती है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक सीखते रहिए।